Good morning, everyone. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today, I start a new chapter named as trigonometry. तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है वो क्लास 10th में भी पढ़ते हैं हम लोग, क्लास 11th में भी है। और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसका यूज पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होना है। चाहे आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12 में हैं या क्लास 10th में हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा यूज है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है हमारे सिलेबस में। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक है वो क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है और उस बेसिक को लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री को अगर तोड़ा जाए तो ये 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। अब यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या हुआ, गॉन का मतलब क्या है, मेट्रॉन का मतलब क्या है, ये समझेंगे। ट्राई को हम लोग 3 भी बोल सकते हैं। 3 का मतलब क्या हुआ, 3। गॉन इट मीन्स साइड्स, यानी साइड्स का मतलब क्या होता है, जो भुजा है, उसके बारे में बात करेंगे। मेट्रॉन का अर्थ हुआ मेजरमेंट, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि 3 साइड्स मेजरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। ट्रिगोनोमेट्री अगर इसको हम छोटा सा वर्ड में एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन हो सकता है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब बात यह है कि 3 साइड्स है यहाँ पे दिया हुआ, तो 3 साइड कहाँ पे होता है, ट्रायंगल में होता है। यानी जनरली राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के केस में। मान लेते हैं ये है ए बी और ये सी है और ये है हमारा 90 डिग्री। तो जनरली ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज किया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, यानी 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कह सकते हैं। तो ये इसका जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, क्लास 10th में भी हम लोग जानते थे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। और हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/h, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p/b। तो इसी तरह से हम सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या है, रेशियो ऑफ द साइड्स। p/h क्या है, रेशियो ऑफ द साइड्स। अगर यहाँ पे ABC ट्रायंगल है, इस एंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं, तो इसका जो सामने वाला साइड होगा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसे हम हाइपोटेनियस भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन कॉस टेन ये सारा का सारा टर्म कहाँ से आया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है। अब यहाँ पे थीटा जो है वो AC और BC के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, AC और BC के बीच का एंगल है। तो चलिए देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, p/h। p का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब इसके बारे में बात करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये भी कोई ना कोई साइड है। हाइपोटेनियस क्या है, ये भी कोई ना कोई साइड है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक कंक्लूजन है हमारे सामने में, और वो कंक्लूजन ये है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो किसी एंगल और साइड्स के रेशियो के बारे में बताता है। तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्री का एक डिफिनीशन और बना सकते हैं, खुद से भी समझ में आ जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स
एंड साइड्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से ही हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और ये जो साइड है इसके बीच में ये क्या बताएगा, एक रिलेशनशिप बताता है। क्या बताएगा, एक रिलेशनशिप बताता है। तो कुल मिलाकर के एक डिफिनेशन और भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डिफिनेशन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच स्टेट्स अबाउट द रेशियो बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे रेशियो के जगह पे हमें लिखना चाहिए रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से हम ये पता कर पाएंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड इस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम डिस्कस कर पाते हैं। किसके माध्यम से, बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से। अब अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये 90 डिग्री है, ए बी सी, अगर यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो अब इस प्रकार से हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए बी, और एच का वैल्यू क्या है, ए सी। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए बी और ए सी क्या है, दो साइड है, ए बी एंड ए सी, ये दोनों का दोनों क्या है, साइड से। तो अब यह दोनों जो साइड है और थीटा क्या है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बी बाई ए सी। हम जानते हैं कि ए बी और ए सी क्या है, दो साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए सी एंड बी सी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी। थर्ड नंबर है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर में है कॉसेक थीटा। हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ ए सी बाई ए बी हो जाएगा। सेम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम, सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। एंड 6 नंबर इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर व्हिच इज बी सी अपॉन ए बी। तो इस तरह से ये हमारा फंडामेंटल है, बेसिक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, जिसका वैल्यू इस प्रकार से किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर यहाँ पे थीटा होगा तो इसका सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते अगर हम थीटा होता तो परपेंडिकुलर बी सी होता और बेस ए बी होता। देयर विल बी नो एनी चेंज इन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंज हो सकता है तो परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों आपस में चेंज हो सकता है कब, अगर हम एंगल को एक जगह से बदल के दूसरे जगह रखेंगे तब। यहाँ पे एंगल क्या है, ए सी और बी सी के बीच में है, तब जाकर के परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, ए बी, और बेस क्या कहलाएगा, बी सी। अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल हो जाए थीटा, किसके बीच, ए बी और ए सी के बीच में, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, बी सी, और बेस क्या कहलाएगा, ए बी। तो ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल चीज़ है और ये फंडामेंटल है, 10th क्लास का चीज़ है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जो बार बार यूज होगा पूरे मैथमेटिक्स में, और उसका नाम है एंगल। एंगल क्या होता है, अगर टू लाइन सेगमेंट, यानी अगर दो लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, तब जो उसके बीच में इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन का अर्थ होता है झुकाव। यानी अगर दो लाइन आपस में कहीं पर एक दूसरे को काट रहा हो, इंक्लाइंड हो एक दूसरे के साथ, तो वो जो इंक्लिनेशन होता है, जितना से वो इंक्लाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल। जैसे ये ए बी और यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो ए ओ और ओ बी आपस में इस पॉइंट पे टकराया है, तो यह जो झुकाव है दोनों के बीच में, यह क्या कहलाएगा, एंगल। क्या कहलाएगा ये, एंगल। यानी ए ओ और ओ बी के बीच में ये क्या हो गया, थीटा, एंगल। तो
एंगल को रिप्रेजेंट करने का कोई जरूरी नहीं कि थीटा ही होना चाहिए, वहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लैम्डा कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे थीटा ही होना चाहिए। तो ए ओ और ओ बी के बीच में जो ये इंक्लिनेशन है, झुकाव है, इसी को हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एंगल। अब यह जो पॉइंट है जहाँ पे टकरा रहा है, जहाँ पे मिल रहा है एक दूसरे के साथ, इस पॉइंट का नाम होगा वर्टेक्स। इस पॉइंट का नाम होगा वर्टेक्स। अगर हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है ओ ए ओ बी के साथ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है? ओ ए पे, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। इसे हम क्या कहेंगे? इनिशियल लाइन। और जहाँ पे खत्म होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनल लाइन। यानी ओ ए जो है हमारा वो टर्मिनल लाइन होगा और नीचे जो ओ बी है वो हमारा इनिशियल लाइन होगा। यानी जहाँ से एंगल बनना शुरू होता है, जहाँ से एंगल बनना स्टार्ट होगा उसे हम कहेंगे इनिशियल लाइन, और जहाँ पे जाके ख़त्म होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनल लाइन। तो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। तब तक इतना रिवाइज करेंगे आप लोग। थैंक यू।